गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई जर्नी के लिए हम तैयार हो चुके हैं और ये है कंट्री नंबर 60। अभी तक हम 59 कंट्री विजिट कर चुके हैं और ये है कंट्री नंबर 60। और इस कंट्री का नाम भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे चलते हैं और यहाँ से हम एक फ़्लाइट लेकर के न्यू दिल्ली चलते हैं एंड उसके बाद हम आपको नेक्स्ट कंट्री का नाम बताते हैं। जाने के लिए मैंने थोड़े दिन पहले ही प्लान किया था और एक छोटा सा ट्रिप है एंड उसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री जो जाएंगे वो इंडिया आने के बाद फिर वापस जाएंगे। तो चलो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं। और ये ऑल टाइम फेवरेट एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, जहाँ पे मैं हर बार फ़्लाइट लेता हूँ। इतना साफ़ सुथरा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, सब कुछ ईजी एंड फास्ट। मेरा तो भाई हर बार इसी एयरपोर्ट से उड़ना होता है, इसी एयरपोर्ट पे वापस आना होता है। तो इजी एंड फास्ट है। इंडिया में मैं कहीं भी जाता हूँ तो सीधा अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, मतलब वाया मुंबई या दिल्ली। और पहुँच गए बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल इजी एंड ईजी सिस्टम। बोर्डिंग पास हम निकालेंगे इस मशीन से एंड सीधा सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट पे 5 ही मिनट में। और यहाँ से ले सकते हैं सस्ते में चाय कॉफ़ी कुछ भी 10-20 रुपये में उड़ान यात्री कैफ़े एंड उसके बाद सीधा हम चलेंगे सिक्योरिटी की तरफ। अब हमारी फ़्लाइट 12:15 पे है और हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं। भाई दिल्ली पहुँचे और जो गर्म हवा के लपटें चल रही है तूफ़ानी हवाओं के साथ में, गजब खतरनाक, जिंदा जल जाए आदमी ऐसा कुछ। पर आज तो पूरा मौसम ही ख़राब हो रखा है। राजस्थान से मैं भी। सो भाई अब पहुंच गए हैं टर्मिनल 2 पे एंड यहाँ से हम जाएंगे टर्मिनल 3 पे। ये दिल्ली का एयरपोर्ट का मैप है। टर्मिनल 1, 2, 3। टर्मिनल 1 पे उतरते हैं तो आपको बस में आने में करीबन आधा घंटा लगता है, क्योंकि बस यहाँ से घूम करके आती है पूरी। और टर्मिनल 2 पे उतरते हैं तो 3 बिल्कुल पास में है, यहाँ से आप वो करके चल के जा सकते हैं। ये दिखा रहे आपको। अभी मैं एग्जैक्ट यहाँ पे हूँ और यहाँ से 6 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो जब भी आओ, अगर आपका ट्रांसफ़र है तो आप यहाँ से इधर पहुँच सकते हैं। और ये भाई है बिल्डिंग टर्मिनल 3 की, काफ़ी लंबी चौड़ी 1.5-2 किलोमीटर में फैली हुई। और मेरे ठीक पीछे की तरफ टर्मिनल 2 है। और ये है टर्मिनल 3 पे बस वेटिंग लॉन्च, जहाँ पे आप बस में बैठ करके दूसरे टर्मिनल पे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी वेटिंग एरिया बना हुआ है। ये यहाँ सब लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं। ये रही बस शटल 1। अभी हम चलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये अराइवल है नीचे की तरफ और डिपार्चर शायद ऊपर की तरफ है। देखते हैं अभी ऊपर है या नीचे, देखते हैं। क्योंकि अब हम जा रहे हैं किर्गिस्तान, एक नई कंट्री जहाँ पे मैंने पहले कभी नहीं गया। इसके आसपास की कंट्री में गया हूँ लेकिन पहली बार मैं जा रहा हूँ। अब हम T3 के डिपार्चर पे आ चुके हैं, जो ऊपर है। आपको ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पे ही खड़े हैं, लेकिन ये ज़मीन से 2 फ्लोर ऊपर है। अब हम चलेंगे यहाँ से अंदर, जो है इस तरफ कहीं पीछे की तरफ। ये बड़ी बड़ी लिफ्ट, इससे आप ऊपर आ सकते हैं। और अब एयरपोर्ट के अंदर ये हमारी फ़्लाइट है और वो दिखा रही है डिले। चलो हम गेट पे देखते हैं क्या होता है। फ़्लाइट तो एम से हैं, लेकिन यहाँ पे चेक इन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा भी नहीं आ रहा है कहीं पे कुछ। इस तरफ कहीं और जा रही है फ़्लाइट, इस तरफ कहीं और जा रही है। बगदाद इराकी एयरलाइन ये है हमारी। और इधर है डिपार्चर, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। तो इस तरफ से मैं आया, एंटर हुआ और इस तरफ ऊपर खाने पीने वाले क्षेत्र में खाना खा लिया, मसाला डोसा। एंड अब चलते हैं फाइनली गेट की तरफ। गेट की तरफ जाते हुए हम सब देखेंगे एरिया, और कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी का सेट हुआ तो वो भी करेंगे। सो फाइनली अब हम फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं। फ़्लाइट 2 घंटे डिले है। तेज़ एयरलाइंस, जो पता नहीं शायद किर्गिस्तान की एयरलाइन होगी। दिल्ली का एयरपोर्ट का जो गलियर है बहुत लंबा चौड़ा, भाई चल चल के आप थक जाओगे। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तो होगा ही लंबा। और ढेर सारी फ़्लाइट भी चलती है यहाँ पे। सो यस, काफ़ी हरा भरा ग्रीन भी है। अब चलते हैं हम यहाँ से सीधा किर्गिस्तान। और फाइनली हमारा गेट नंबर 10, जहाँ से हमारी फ़्लाइट उड़ान भरेगी, वहाँ पहुँच गए हैं। शाम होने वाली है। ये एयर कोरिया की यहाँ पे फ़्लाइट आपको दिख रही होगी। और इधर बड़े बड़े विमान आपको चारों तरफ। इंडिया से मोस्टली किर्गिस्तान में बच्चे ही ट्रैवल करते हैं जो MBBS करते हैं। किर्गिस्तान एक सस्ता देश है जहाँ पे सस्ते में MBBS कर सकते हैं। सो इसलिए सारे बच्चे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग रही, कम ही पैसेंजर लग रहे हैं। और इस तरफ देखो पूरा खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, इस तरफ पूरा खाली।
चलने के लिए रास्ते बने हुए, रास्ते चलते हैं, ना कि लोग चलते हैं। जापान की अन्ना एयरलाइन ने इसको भाड़े पे लिया हुआ है, बोइंग 787। आप देखिए भाई, ज़बरदस्त बड़ा सा विमान जापान के टोक्यो के लिए जा रहा है, अभी से देख लो। और ये है एयर कोरिया, और ये है तेज जेट, जो पीछे इंजन वाला एक सोवियत विमान।